रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ संख्या 121, दोहा नंबर 133 से आगे। दोस्तों, रामायण सुनिएगा, आनंद लीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिस घर में हमेशा रोज़ 1 घंटा 2 घंटा रामायण पढ़ते हैं या सुनते हैं, उस घर में कभी किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आती है और उस घर की रक्षा बाबा बजरंगबली करते हैं। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। श्री गणेश आय नमः। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेउ। विप्र भेष देखत फिरहि, परम कौतुकी तेउ। बाबा तुलसीदास जी ऐसा लिखते हैं कि वहाँ 2 शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण, दो विप्र भेष गति लखइन को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के भेष में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कूटी नारद ही सुनाई, नीक दीन्हि हरि सुंदरताई। रीझहि राज कुंवारी छवि देखी, इन्हीं बरहि हरि जानि विशेषी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनकी अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएंगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेंगी। मुनि निमोह मन हाथ पराई, हसहि शंभु गण अति सचुपाई। यद्यपि सुनहि मुनि अटपट बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सुचरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा।
मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सखी संग लाई कुंवरी तब, चली जनु राज मरा। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमान। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिसि बैठे नारद फूली, सो दिसि तहि न बिलोकिय भूली। पुनि पुनि मुनि उक सहिया कुलाही, देखी दशा हरे गन मुस्काही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराते हैं। धरि नृप तनु तह गयऊ कृपाला, कुंवरी हरसि मिलेऊ जयमाला। दुलहिनी लई गया लक्षनिवासा, नृप समाज सब भयऊ निराशा। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इसमें वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीखी मुनि बारी निहारी। विषु बिलोकी क्रोधयति बाढ़ा, अदीन श्राप दीनियति गाढ़ा। रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया और उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। हो निशाचर जाई तुम, कपटी पापी दो। हंसेहु हम ही सो लेहु फल, बहुरी हंसेहु मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुनि जल दीखी रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत धर कोप मन माही,
सपदि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहु श्राप की मरिहु जाई, जगत मोर उपहास कराई। बीचहि पंथ मिले दनुजारी, संगरमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजायति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्र ही बौरायहु, असुरन प्रेरी विष पान करायहु। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारी ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुम शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। रामायण सुनने के लिए धन्यवाद।